कुंडली भाग्य। मुझे एक ऐसा सच पता है जो यहाँ पर कोई नहीं जानता। शर्लिन का अफेयर चल रहा है। हाँ, ये सच है कि शर्लिन का किसी के साथ अफेयर है। तो शर्लिन को भी क्लब में और किसी ने नहीं देखा, सिर्फ प्रीता ने। आपको मेरी दी पे भरोसा नहीं है ना, तो एक काम करते हैं, क्लब चलते हैं और जाके सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, सबूत मिल जाएगा। ठीक है? हाँ हाँ, तुम तो यही कहोगे ना, क्योंकि तुम्हें हमेशा से प्रीता पसंद थी, मैं नहीं। Enough, Sharlin, enough! You can't insult my family like this. अगर तुम्हें क्लब चलने में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, मैं हमारे बीच का ये रिश्ता यहीं तोड़ने के लिए तैयार हूं। सर, आप एक सेकंड प्लीज, ये एंट्रेंस वाला फोल्डर खोलिए ना। पता चल जाएगा कि कौन कौन पार्टी में आया था, क्योंकि उस वक्त लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ। हाँ दादी, मैं नहीं चाहती कि शर्लिन की शादी ऋषभ जी से हो, क्योंकि वो लड़की इनके लायक ही नहीं है। अभी तक जो कुछ भी साबित हुआ है और जो कुछ भी साबित नहीं हो पाया, उन सब में से एक बात मैं जानता हूँ, पिताजी की कोई गलती नहीं, वो गलत हो ही नहीं सकती। उनमें एक सच्चाई है जो मैंने देखी है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि आप सब लोग गुस्से में नाराज हैं, लेकिन आप अपने गुस्से और नाराजगी का गुबार प्रीता पे मत निकालिए प्लीज। मैंने उसको पुलिस स्टेशन में देखा है, वो किस तरीके से इंस्पेक्टर से लड़ रही थी करण के लिए। वो उस इंस्पेक्टर को उसकी ड्यूटी याद दिला रही थी, ये जानने के बावजूद कि ऐसा करने से वो खुद गिरफ्तार हो सकती है, लेकिन नहीं, वो फिर भी ये स्टैंड ले रही थी। दादी, मैं नहीं जानता हूं कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूं कि मुझे प्रीता पर पूरा भरोसा है। एग्जैक्टली, इसी बात का डर था मुझे। कितना आसान होता है ना किसी लड़की के कैरेक्टर पे दाग लगाना, जो मन किया वो इल्जाम लगा दो, हाँ, सबके मन में शक का बीज डाल दो और हो गया काम। और फिर गलतफहमी का जहर अपना काम कर ही देता है, और ये काम किया आपकी दोस्त प्रीता ने। आपको बहुत विश्वास है ना उस पे, उसने जो कहा वो आपके लिए सत्य वचन होता है। कभी मेरी भी बात सुनी होती, मेरा विश्वास किया होता। और राखी आंटी, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आपने मेरा इतना विश्वास, इतना प्यार दिया, थैंक यू। और दादी, आपने और करीना आंटी ने हमेशा मुझे अपना माना, हमेशा मुझ पर भरोसा किया, थैंक यू। कृतिका और समीर, तुम दोनों की आंखों में मैंने हमेशा अपने लिए शक ही देखा है, पर इट्स ओके, तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब हुआ है प्रीता की वजह से। और ये लीजिए ऋषभ जी, मेरे निर्दोष होने का सबूत। चाहती तो पहले ही दिखा देती, लेकिन मैंने सोचा नहीं, इतने अच्छे लोग हैं, मेरा जरूर भरोसा करेंगे। आपके भरोसे की वैल्यू मैं कम नहीं करना चाहती थी इसको दिखाकर। और तब तक मैं सृष्टि ने कह दिया कि चलो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। मैंने कहा ठीक है, फुटेज देख के मेरा नाम क्लियर हो जाएगा। जब वो रास्ता भी नहीं बचा तो मैं जाके ये ले आई अपनी कार से। देखिए, क्या है इसमें? मेरी शादी के लहंगे के बिल, और प्लीज टाइम और डेट चेक कर लीजिएगा। और इसमें बाकी वो सारे बिल है जो कृतिका के लिए मैंने ड्रेस खरीदी थी, और पार्किंग की टिकट्स भी है, और इसमें टाइम भी वही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मैं क्लब में थी। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, कम से कम ये बिल्स में तो भरोसा कीजिए। ये तो वही टाइमिंग से।
आप कहीं बाहर जा रही हैं? हाँ, वो एक्चुअली मैं घर में अकेली थी ना, तो बार बार वही बातें सोचकर मेरा दम घुटने लग गया था, तो सोचा जरा बाहर घुमाओ, फ्रेश एयर में आई फील बेटर, दैट्स इट। शर्लिन, बेटा मैं तुम्हारी मन की हालत समझ सकती हूँ और शायद तुम अब भी हमसे बहुत नाराज हो, इसलिए घर के अंदर तक आने के लिए नहीं कहा ना, am I right? नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, आप तो मेरे अपने हो, आपसे कैसी नाराजगी। आइए ना। ओह गॉड, मेरा फोन भी नहीं है मेरे पास। कम से कम पृथ्वी को ये तो मैसेज कर देती कि ये लोग घर आए हैं। अगर पृथ्वी ने कुछ बोला या फिर इनके सामने आ गया तो मैं तो गई काम से। ये शर्लिन बेबी कहाँ रह गई यार? आई क्यों नहीं अब तक? काम करता हूँ, खुद जाके देख लेता हूँ शैंपेन आई या नहीं। ये ऋषभ और राखी इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? यार इन लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो हमारी खुशियों के बीच में टपक पड़ते। शर्लिन, तर वो मैं समझ सकती हूँ कि आज हमें यहाँ देख के तुम बहुत हैरान हुई होगी, लेकिन आज हमारा यहाँ आने का एक खास मकसद रहा है पुत्र, और वो है तुमसे माफी मांगना। आज हमारे घर पे तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से वी आर सॉरी पुत्र, हमें माफ कर दे। It's okay. जो कुछ भी हुआ वो जानबूझ के नहीं किया गया था, वो तो बस यूं ही हो गया उस समय। आंटी प्लीज, आप वो सारी बातों को मत दोहराइए। मानती हूँ कि वो सारी बातें सुनकर मेरे मन को बहुत ठेस पहुंची है, क्योंकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। पर इट्स ओके। तुम्हें कितनी बार कहा, जब आसपास कोई नहीं होता तो इस तरह की नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी सच्चाई जानती हूँ शर्लिन। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पीठ पे बिल्कुल वो प्रज्ञा वाला तिल बना लेती हूँ ना। अभिषेक मेहरा को यही लगता है कि मैं प्रज्ञा हूँ। मैं तो चीख चीख कर उसे बोल रही हूँ कि मैं मुन्नी हूँ, वो मान ही नहीं रहा। और जब तक प्रज्ञा यहाँ नहीं आती मैं प्रज्ञा बनकर यही इसी घर में रहूंगी। कुछ खफा सी लग रही है। नैना और आपके बीच क्या चल रहा है? उसे अपने साथ मामा के घर ले जाना, अपने साथ गाड़ी में फ्रंट सीट पर बिठाना। Are you jealous? आप मेरा जवाब देंगे या नहीं नरेश? नहीं, ये नैना और मेरा सीक्रेट है। जब तुम सीक्रेट रख सकती हो तो मैं क्यों नहीं? तुम्हें भी तो पता चले कि सवालों के साथ जीना कैसे लगता है। सॉरी, तुम ठीक हो ना? सॉरी, दरवाजा खोलो। सॉरी, दरवाजा खोलो। मोटा भाई, मैं कह रही प्रीति के सर में दर्द था, तेजस्विनी ने मुझे जो दवाई दी वही मैं जाके प्रीति को दे आई। वो दवाई खाने के बाद ही प्रीति की ये हालत हुई है। इस दवाई में ही कुछ गड़बड़ थी। एक काम करते हैं तेजस्विनी बेटा, तू वो दवाई लेके आ, डॉक्टर को दिखा देते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक मिनट मोटा भाई, मैं जाके दवाई लेके आई। आदित्य जिंदल की विधवा होने के नाते मेरा इस घर पर उतना ही अधिकार है जितना जिंदल परिवार के हर एक सदस्य का।
मैं यहाँ हूँ तो निशा मेरे परिवार को हानि पहुँचाने की कोशिश कर रही होगी। हे प्रभु, मेरी जिया की रक्षा कर। कल भाईसा की अस्थि का विसर्जन है और वो जेल में है। कुछ ऐसा कीजिए कि वो जल्द से जल्द वापस इस घर में आ जाए।